बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह पाक ढेरों बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो ये जो है हमारे जो ग्रेप्स हैं लगे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए हैं रेडी, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो पक चुके हैं। तो हम मोस्टली यही करते हैं, जैसे जैसे पकते जाते हैं तो हम उसको उतार लेते हैं, क्योंकि परिंदे हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। ज़ाहिरी बात है, उनको भी अल्लाह पाक ने ही रिज़्क़ देना है, इधर से ही उन्होंने रिज़्क़ लेना है। तो भी यही होता है कि कुछ वो खा पी लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो हम खा पी लेते हैं। अभी हमने कुछ जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खड़े भी हैं, जैसे जैसे पकते हैं वो भी साथ साथ खाते रहते हैं। तो बच्चे वगैरह जो थे मेरे भाइयों के, वो सब यही कह रहे थे कि हमें ग्रेप्स चाहिए, ग्रेप्स चाहिए। शायद अभी तक इसका सीज़न भी नहीं आया और इतने ज़्यादा मैंने मार्केट वगैरह भी नहीं देखे हैं। तो इसीलिए फिर मैं तो बहुत खुश हूँ और डेली खाती हूँ। इतना मज़ा आता है, इतने मीठे अल्हम्दुलिल्लाह से अब ये पक के रेडी हो गए हैं। ये आई थिंक इसका 4th सीज़न है जो ये लग रहे हैं, और इस दफ़ा जो है बहुत अच्छी इसकी जो है ग्रोथ हुई है, और इतनी लास्ट सीज़न शायद नहीं हुई थी, और थोड़े से कच्चे भी थे, खट्टे भी थे तब, लेकिन अब जो है बहुत मीठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस ये हम लोग इसके उतार रहे हैं, जितने भी जो फ्रूट ग्रेप्स हैं वो पक गए हैं। तो यही है कि चलो हम जाके बच्चों को दे आएंगे। हालांकि हमारा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन एकदम से ही रेडी हो गए। और मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मेरा दिल था कि मैं नर्सरी वगैरह का भी विज़िट कर लूँगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि थोड़ा सा मुझे भी शौक़ चढ़ा हुआ है फ्लावर्स वगैरह का और पौधों का, कि मैं भी लेके आऊँ। तो उसी वजह से हमने जाना था, और वो नर्सरी जो है वो रास्ते में ही आती है। तो मुझे ग्रीन कपड़ा भी चाहिए था, जो एक होती है शीट धूप वगैरह के लिए, तो रूम के बाहर लगानी थी हमने। तो फिर यही प्लान किया कि चलो ग्रेप्स वगैरह भी ले जाते हैं, उधर भी दे आएंगे अम्मी लोगों के घर भी, और साथ नर्सरी का भी विज़िट कर लेंगे। तो बस मेरे हस्बैंड जो उतार ही जा रहे थे जितने भी पके हुए थे, और माशाल्लाह से इतना ज़्यादा उतार लिए थे उन्होंने, और इतने वो मीठे थे, क्योंकि सारे जो हैं वो तकरीबन पक के ना रेडी होने वाले हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है तो वो बहुत जल्द जो है रेडी होने वाले हैं। तो बस यही था कि चलो गिफ्ट्स वगैरह कर देंगे, बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। और फिर ऐसा फ्रूट है जो कि किसी के घर में हो और वहाँ से आए, उसका तो मज़ा ही और होता है कि मुझे खुद इतनी खुशी होती है। जैसे कि ग्रेप्स, हालांकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी ऐसे घर में इतना ज़्यादा फ्रूट जो है लगा हुआ नहीं देखा। तो लास्ट ईयर मैं यहाँ पे नहीं थी, इस साल मैं हूँ, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है उसको देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमारे घर में है, इतना इस पे फ्रूट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का कम है। तो बस ये मैं रेडी कर रही हूँ, शॉपर में डालने लगी थी कि जो है उनके लिए मैं लेके जाती हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत मैंने कहा था घर में रख लेंगे, और बाकी कुछ जो है उनको दे के आते हैं। तो साथ बाजी भी हैं, उनको भी हमने देना था। बस इसी तरह से ही है, ख़ुद तो बंदा कम ही खाता है, यही होता है कि किसी के मुंह में चला जाए तो बच्चे वगैरह जो हैं वो खुश हो जाएंगे। तो बस अब ये था कि अंगूर जो हैं ये माशाल्लाह से 3-4 किलो के करीब थे, और हम यही देख रहे थे, नाप रहे थे कि कितने बन गए हैं। तो बस ऐसे ही है, थोड़े से मैंने और भी डाल दिए हैं। मेरा यही था कि मेरी बात है एक दफ़ा ही जाने थे, क्योंकि फ्रूटिंग जो है एक दफ़ा हमने कुछ ज़्यादा वो अब उतार लिए हैं, उसके बाद थोड़े बहुत बच जाएंगे, कुछ परिंदों के लिए रह जाएंगे, कुछ हम लोग खुद खाते पीते रहेंगे। तो बार बार आया जाया भी नहीं जाता। तो ये जो ड्रेस है, तो ये ऐसे ही एक 2 पीस पड़ा था, तो मैंने स्टिच करवा लिया, क्योंकि अब मैंने सोचा था कि जब अम्मी लोग आएंगे तो फिर मैं पहनूंगी। मेरी बेटी का भी साथ में बन गया था, तो लेकिन हमारा प्लान बन गया, तो हमने सोचा कि नहीं हम आज ही पहन लेते हैं।
तो ये मेरा ड्रेस था और साथ ही जो है मेरी बेटी का भी बन गया था माशाल्लाह, छोटा सा चुन्ना मुन्ना था। तो कितना क्यूट लगता है ना जब वो माँओं के साथ बेटियों के कपड़े बनते हैं और एक सेम ड्रेसिंग होती है। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो भी मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे सूट के साथ कुछ ना कुछ पीस बच जाए तो मेरी बेटी का भी बन जाए। और गर्मियाँ भी है तो गर्मियों में वैसे भी बच्चों के लिए लॉन के जो पीसेस वगैरह के कपड़े होते हैं वो होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो बस साथ जो सेफ्टी के लिए जो चीज़ लाजमी है वो तो मस्ट है ना कि ग्लव्स और मास्क, वो तो आप सब लोग लाजमी वेयर किया करें, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, अल्लाह माफ़ करे। अगर बाहर जाना भी पड़ता है मजबूरी में तो बस ये है कि अपनी सेफ्टी का इंसान को ख्याल रखना चाहिए, मास्क वगैरह का, ग्लव्स का, सैनिटाइज़र का यूज़ रखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत फरमाने वाले हैं। अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस अब हम जा रहे हैं। मेरी बेटी जो है वो भी रेडी हो गई है माशाल्लाह, और उसने अपने ग्लासेस भी पकड़े हुए हैं। और मोस्टली तो मैं कम ही उसको आगे बिठाती हूँ, थोड़ा लंबा सफ़र होता है तो मुझे डर भी लगता है कि नहीं आगे नहीं बिठाना, लेकिन आजकल उसको इतना कुछ शौक चढ़ गया हुआ है तो कि मैंने तो आगे ही बैठना है, आगे ही बैठना है। और मुझे डर भी लग रहा होता है, मैं कल में भी पढ़ रही होती हूँ, आजकल कुछ भी पढ़ रही होती हूँ तो खैर हो, लेकिन हम जो लंबे सफ़र पर जाते हैं तो बहुत कम उसको आगे बिठाते हैं। ये भी वो थोड़ी देर के लिए बैठी थी तो उसको हमने थोड़ी देर बिठा के क्या किया था, फिर मैंने उसको वापस जो है अपने पास बुला लिया था, क्योंकि मेरा जो दिल था ना वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। अब हम आ गए हैं अम्मी के घर, तो बच्चे जो हैं सारे वो शौक़ से अब ग्रेप्स खा रहे हैं। और मेरी बेटी जो है वो भी खुश हो रही थी, कज़न्स वगैरह के साथ उनके साथ खेल रही थी माशाल्लाह से। और वो बहुत खुश होती है, अब तो उसका दिल भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ लग गया है, तो हैप्पी रहती है उनके साथ। और माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस थोड़ी देर ही हम लोग गए थे, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने नर्सरी का भी विज़िट करना था, तो इसीलिए हम तो काफ़ी ज़्यादा देर तो नहीं बैठे थे। तो 1-2 घंटे के लिए हम रुके थे, चाय वगैरह पी थी, पानी पिया और बस। और उसके बाद हमें चाहिए था कि हम निकलते हैं और लेट हो जाएगी तो नर्सरी का विज़िट जो है वो रह जाएगा, तो इसीलिए बस कुछ देर हम बैठे रहे। और मैंने तो वहाँ पे ग्लव्स और मास्क भी नहीं बिल्कुल भी उतारा था, हालांकि मैं नहीं जाना चाह रही थी लेकिन मजबूरी में जाना पड़ गया था, तो इसीलिए फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे और उसके बाद फिर हम वापस आ गए। बस ये बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं, वो ग्रेप्स खा रहे हैं, उनके मोस्ट फेवरेट हैं माशाल्लाह से। और हमेशा हमारे घर में ग्रेप्स जो है इतने पसंद किए जाते हैं, बच्चे जो हैं इतने शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से। तो बस ये कज़न्स वगैरह हैं सारे हैप्पी हो रहे हैं बच्चे माशाल्लाह से। तो जब मेरी बेटी जाती है तो फिर तो सारे ही इतने खुश होते हैं कि आ गई है, आ गई है, फ़ातिमा आ गई है। तो बस अब आ गए हम लोग नर्सरी। और मेरा जो नर्सरी का विज़िट है ना, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ये फ़र्स्ट विज़िट है एवर इन लाइफ। मैंने कभी जो है मैं नर्सरी पे नहीं गई, मैंने कोई प्लांट नहीं ख़रीदा था। लेकिन फिर मेरी शादी हुई तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कोई इतने प्लांट्स हैं, इतने, मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शायद दुनिया का हर प्लांट जो है हमारी सोसाइटी में है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर बस जगह भी, हमारा लॉन भी है तो थोड़ी सी टेरेस वगैरह पे भी जगह है, तो फिर कुछ ग्रुप्स वगैरह में बंदा देखता है यूट्यूब पे भी, तो बस शौक़ है कि चलो यार थोड़ा सा हम जो है हम भी थोड़े प्लांट्स वगैरह ले लेते हैं। तो बस ये मैं देख रही थी जाके, तो मुझे ये जो हैंगिंग हैं कुछ ये पसंद आ गई थी, तो बस इन्हीं में से मैंने जो है एक बेबी सन रोजेस का लिया था प्लांट। और ये वाला, ये तो वाइट में है, तो ग्रीन वाला जो है रेड वो मैंने लिया था। साथ ही मैंने जो है पोर्टुलाका का उसकी एक जो है हैंगिंग वो ले ली थी। हैंगिंग मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन ये था कि इसमें कोई अच्छे प्लांट नहीं थे, तो बस जो 2 प्लांट थे वही मुझे अच्छे लगे थे, तो साथ में मैंने वो ले लिए थे। और जब बंदा नर्सरी में जाता है तो बंदे का बस दिल करता है कि हम लोग जो है ना सारे प्लांट्स ले लें, मतलब इतने अच्छे लग रहे होते हैं, इतने खूबसूरत। और जहाँ पे मैं गई थी तो ये बिल्कुल मेरे ना रास्ते में हमारे पड़ता है नर्सरी जो है। और मैं मोस्टली देखती थी कि इंशाल्लाह किसी दिन मैं ज़रूर प्लांट्स वगैरह यहाँ से लूँगी। तो जाते हुए मैंने हैंगिंग देख ली थी, तो वापसी में मैंने हस्बैंड से यही कहा था कि हम वहाँ पे ही जाएंगे और वहीं से ही हम हैंगिंग जो है ले लेंगे। और हमें रीज़नेबल भी मिल गई थी, कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं मिली। तो कुछ हमें पॉट्स वगैरह चाहिए थे वो भी ले लिए थे। और एक जो था
वो भी उस पर पर्पल से फ्लावर्स आते हैं, उसका मुझे नाम भूल गया है, वो भी प्लांट था, वो भी मैंने लिया था। न्याज बो ज़रूर ली थी। असल में न्याज बो जो है ये तो लोग मोस्टली यहाँ पे यूज़ करते हैं कि इससे मच्छर नहीं आते, लेकिन वैसे जो है मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जो गांव है हमारा, तो वहाँ पे इसकी चटनी जो है ना वो बहुत शौक़ से खाई जाती है। इतनी शौक़ से चटनी इसकी खाई जाती है, और हर घर में इसका जो एक पौधा है वो लाजमी होता है। हालांकि हमें कभी भी नहीं पता था कि ये मच्छरों के लिए ही आते हैं, और हालांकि वहाँ पे गांव में था तो मच्छर भी होता था और न्याज बो का पौधा भी होता था, लेकिन कभी मुझे तो नहीं फ़ील हुआ था कि न्याज बो की वजह से कोई मच्छरों का आपस में कोई लिंक है। हाँ, ज़रूर ये है कि हम चटनी वगैरह ज़रूर इसकी शौक़ से बनाते थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं जो उनको पता है कि इसकी चटनी भी बनती है और वो इतनी मज़े की बनती है, इतनी कोई टेस्टी बनती है ना। तो बस न्याज ये वाला जो प्लांट है ये मैंने लिया था बेबी सन रोज़ेस का, और ये बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो ये बस ये मैंने एक ले ली थी हैंगिंग, और एक और थी। तो हमने उतना ही 3-4 पौधे ही लिए थे, क्योंकि हम बाइक पे थे तो हमें यही था कि हम आराम से इजीली लेके जा सकें, क्योंकि थोड़े से वो पॉट्स जो थे वो हैवी होते हैं मिट्टी वाले, तो इसीलिए ये मैं देख रही थी, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। लेकिन यही है कि मैं मोस्टली अब यही मैंने सोचा है कि मैं वही प्लांट लिया करूँगी जिसके बारे में थोड़ी सी हावना हो कि किस तरह के होते हैं, और उनके क्या फुल सीज़न में हो, इंडोर आउटडोर, इसी तरह से बंदा जो सर्च करके बंदा ले तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो फ़िलहाल तो मैंने थोड़े से ही लिए थे, तो इंशाल्लाह जो है आराम से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी जैसे मैं अपनी क्वांटिटी जो है वो बढ़ाती जाऊंगी अपने लॉन में और टेरेस पे, तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं और भी परचेज़ करती जाऊंगी। तो जो मैं प्लांट्स लेके आई थी, फिर मैंने ग्रुप जो गार्डनिंग वगैरह ग्रुप्स हैं वहाँ से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि रीज़नेबल है, कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। और फिर मुझे खुशी ये हुई थी कि चलो मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की है, तो मैंने अच्छी शॉपिंग कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में भी कोई पौधा जो है वो नहीं ख़रीदा था। और यहाँ पे जो हमारे लॉन में लगे हुए हैं जो ग्रेप्स हैं, और इसके अलावा लेमन है, अनार है, कड़ी पत्ता है बहुत बड़ा, और रोज़ वगैरह हैं, और चमेली के हैं, तो ये तो माशाल्लाह शुरू से ही लगे हुए हैं। तो वो तो समझ ले कि बस हमें आते साथ ही जो एक है ना, खुद हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, और वो लगे लगाए ही थे यहाँ पे माशाल्लाह से। तो बस ये हमारा विज़िट था नर्सरी का, और काफ़ी देर हम रुके रहे, और मेरा जो है ना दिल ही नहीं भर रहा था वहाँ पे नर्सरी में। तो मैं हर प्लांट को देख रही थी, हर एक का नाम पूछ रही थी, और यही कह रही थी कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। और मैं कोशिश यही कर रही थी कि फ़्लावर्स वाले ही मुझे मिले, लेकिन वहाँ पे फ्लावर वाले जो थे वो बहुत कम थे प्लांट्स, वैसे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे, और फ्रूट्स वगैरह वाले ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस मैं ज़रा अपना नॉलेज में इजाफ़ा करना चाह रही थी कि मुझे कोई समझ आ जाए कि कौन से हैं। तो बस ये थे हमारे, इतनी मेहनत के बाद हमने ये वाले जो प्लांट्स हैं ये लिए थे। ये 4 हैं, 2 हैंगिंग मैंने लिए थी और 2 पॉट्स मैंने लिए थे, और इसके अलावा जो है वो 4 पॉट्स दूसरे थे, तो उनके पास ऐसे फ्री ही पड़े थे, तो उन्होंने वो भी मुझे रीज़नेबल प्राइस में दे दिए थे। तो इसमें आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, तो मैंने वो भी ले लिए थे साथ। तो ये थी हमारी नर्सरी की शॉपिंग। और आज मैं सोच रही थी कि माशाल्लाह से आज पूरा मेरा व्लॉग जो है वो ग्रीन से ही बन गया है। पहले ग्रेप्स है, उसकी हार्वेस्टिंग है, और उसके अलावा फिर जो है ये वाला नर्सरी की शॉपिंग हो गई थी, तो सारा ग्रीन सा ही है। वापस आके मेरे पास ना ये पॉट था, तो मुझे यही था कि मैं ना इसकी जो है ना सफाई कर लूँ, क्यों तो ये जो है ना दाना होता है परिंदों का, तो वो गीला हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि सारा इसके अंदर डाल दिया, तो वो सारे जो है ना वो पौधे बन गए थे इतने ज़्यादा, और वो इतने बढ़ गए थे कि मुझे इतनी मुश्किल सी लग रही थी इसको साफ़ करने में। तो काफ़ी देर जो है मैं इस पर लगी रही, उसको मैंने साफ़ किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है प्लांट्स लगाने थे
और मेरा यही था कि मैं नियाज़ बो जो है, और ये धूप सीधी यहाँ पे धूप पड़ती है, तो और फिर ये थोड़ा सा नीचे भी है, नीचे वाली टेरेस पे है, तो ये है कि मेरी बेटी जो है वो नीचे भी नहीं आ सकती। तो मैंने इसी सोचा था कि जो होते हैं आउटडोर प्लांट्स, तो वो मैं इसके अंदर लगा दूँगी, और जो पोर्टुलाका की कुछ है वो भी इसके अंदर ही साथ में लगा दूँगी। तो मैं ये देख रही थी ये क्या चीज़ उगी है, तो ये जो बाजरा होता है वो बाजरा उगा हुआ था सारा। और कभी कभी हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो इस तरह से प्लांट जो है नहीं उगते। लेकिन जब खुद वो उगना चाहते हैं माशाल्लाह से, तो इतना ज़्यादा कि ज़मीन फाड़ के ही निकल रहे थे। वो जैसे आप देख रहे हैं सामने ज़मीन बिल्कुल ऊपर, जो मिट्टी है वो ऊपर उठी हुई है, और नीचे से वो प्लांट जो है वो ऊपर खड़े हो रहे हैं, ये देखें। बस ये मैं इसको साफ़ कर रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा देर लग रही थी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी किसी और व्लॉग में कि इसको किस तरह से मैंने रेडी किया है। और इसके अंदर आपको इधर मुझे कीड़ा भी बाद में नज़र आया, हालांकि तब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, साफ़ कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और साथ ही हम लोग कर रहे हैं सफाई टेरेस की। और मेरी ये देखिए ये हो गया साफ़, इसको मैंने कर लिया साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने थोड़ा सा पानी भी लगा दिया, तो मिट्टी गीली थी, तो हस्बैंड ये कह रहे थे कि थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए तो फिर हम इसके अंदर प्लांट जो है लगा देंगे। तो अब ये हमारी जो काम वाली बाई हैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा कि मामा सफाई कर रही हैं और वो अच्छी कर रही हैं, तो ये बस यही कह रही है कि मैं कर लेती हूँ सफाई मामा। तो बस पता नहीं बच्चों को झाड़ुओं से क्यों इतना लगाव होता है, हालांकि बड़े हो के तो बस हमसे मत पूछें कि कितना होता है। तो ये हमारे प्लांट्स हैं, तो ये मेरे हैं पोर्टुलाका के, उफ माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे ग्रो हो गए हैं। तो हैंगिंग मैंने लगा दी हैं कुछ, और उसके अलावा ये जो बास्केट में आपको नज़र आ रही हैं ना बूटियाँ, ये ना मैं अपनी सोसाइटी से ही लेके आई थी। तो हमारी वहाँ पे बाइक ख़राब हो गई थी आते हुए, तो रास्ते में थोड़ी सी मैंने ले ली थी, तो मैंने कहा ये नियाज़ बो का है माशाल्लाह से। तो ये हैं जो मैंने ख़रीदा।